हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी हमारे साथ गुरु रहमान सर मौजूद हैं और बिहार दरोगा की लगातार आप लोगों को देख रहे होंगे, आप लोग भी जिस तरह से सोशल मीडिया पे आप लोग जुड़े हुए हैं। रहमान सर से जानेंगे दरोगा की वैकेंसी कब आ रही है, कितने पदों पर आ रही है और दरोगा के साथ साथ और कितनी वैकेंसी पुलिस विभाग में आ रही है। सारी चर्चाएं सर से करते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर दरोगा को लेकर के बहुत दिनों से चर्चाएं चल रही है। 2024 से ही की अब आ रही है, अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, दिसंबर सब बीत गया, मार्च भी बीतने को है। सर कब तक आ रही है दरोगा की? देखिए, एक तो उसमें दरोगा में कुछ पेज था कि पहली बार दिव्यांगों को 4% आरक्षण की बात की गई थी, जिसको आपको जो चीफ सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी की तरफ से उसको अस्वीकार कर दिया गया और फिर बाद में वो चला गया, आपको गृह मंत्रालय पास चला गया। तो स्वाभाविक है कि अब दिव्यांग को आरक्षण नहीं मिलेगा। बेचारे दिव्यांग इसमें टेंशन न लें, क्योंकि बहुत सारा और भी कम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, तो बहुत सारा वैकेंसी है। तो इसमें मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि आपको 1806, सिर्फ 1806, सिर्फ भी अब बहुत ज़्यादा भी 1806 दरोगा की बहाली 15 से लेकर 20 तारीख तक, अप्रैल 15 से 20 अप्रैल तक किसी हालत में आपके सामने रहेगा। अब कोई भी 24 और 22 की बात नहीं है, यानी कि आपको 1806 बहाली 15 से 20 को आ जाएगी। उसके बाद आपको देखिए कि 1004 आपको सिपाही मद निषेध में आएगा। 1004 सिपाही है। 1000 आपको 1113 जो है वनरक्षी है, फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट गार्ड जिसको कहा जाता है। और 828 परिचालक है, परिचालक जिसको कहा जाता है कि आपको ऑपरेटर हो गए, ऑपरेटर हो गए। और पहली बार 30 टेक्निकल सिपाही, पहले इन्हीं सिपाहियों को में से दिखाया जाता था, टेक्निकल में दक्ष है तो उसको रखा जाता था। तो 30 टेक्निकल सिपाही, यानी कि जब भी ये पूरी होल लाइफ नौकरी करेंगे, फिर प्रमोशन हो जाए, कुछ भी हो, ये टेक्निकल के नाम से ही जाने जाएंगे, वो होगा। और 100 प्लस है फायर डिपार्टमेंट में ड्राइवर का। उसी ये सब क्लियर हो गया है, इसका रोस्टर क्लियर हो गया। 15 से 20 के बीच में आपके सामने रहेगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण है 4361 बिहार पुलिस में ड्राइवर का। तो ये कल गया था, कल साइन इस पर नहीं हुआ, लेकिन आज इस पर साइन हो जाएगी और 4361 आपको ड्राइवर की बहाली आ रही है। मैं अगर 2025 को पुलिस वर्ष कहूँ और इस कहूँ कि 2025 की बहाली में अगर जो चूक जाता है तो मत चुको वाली चौहान वाली बात होगी, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ वो 110% बोल रहा हूँ, क्योंकि सबका रोस्टर क्लियर हो गया है और मैंने अपनी नंगी आंखों से इसको देखा है। अच्छा सर, इतनी सारी वैकेंसियां आ रही है, बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे किसकी फॉर्म डालें, क्या करें, तैयारी कैसे करें। तो एक बार तैयारी कैसे करें बच्चे, चूंकि लगातार कंफ्यूजन बना हुआ है, एनसीईआरटी पढ़ें कि लुसेंट पढ़ें, सारी दुविधाएं सर क्लियर कर दीजिए, चूंकि सर आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस है। एक बात तो स्पष्ट रूप से आपको हम बता दें कि लुसेंट और क्राउन जो है, ये जो किसी भी पार्टी का स्टार्टर होता है, तो लुसेंट या क्राउन तो एक तो पढ़ लें, किसी हाल में पढ़ लें, सुत के पढ़े, उठ के पढ़े, बैठ के पढ़े, लुसेंट और क्राउन पढ़ लें। अब मैं इनको कह रहा हूँ स्पष्ट रूप से कि सिपाही वाले अगर लुसेंट या क्राउन दोनों में से एक एसपीडी अगर पढ़ लेते हैं और दो टेस्ट देते हैं नियमित रूप से किसी अच्छे संस्थान में, 2 सेट मारते हैं, तो उनका हो जाएगा। दरोगा के लिए बहुत बड़ी बात है कि दरोगा के लिए प्राचीन और मध्यकालीन ये लोग लुसेंट या क्राउन किसी में से पढ़ लें। आधुनिक भारत इनको बिपिन चंद्रा एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड निश्चित रूप से परमार साहब से ऊपर होगा, ये मैं बता दूं। उसके बाद ज्योग्राफी में आपको एनसीईआरटी 9th 10th 11 इसको पढ़ लें, और साथ साथ जो बचा हुआ है उसका जो स्टैटिक टाइप का होता है वो लुसेंट से पढ़ लें। जो पॉलिटी आपको घटना चक्र का आया है, बहुत ही शानदार ढंग से है, नया वाला घटना चक्र का पॉलिटी देख लें। साइंस के लिए 9th 10th एससीईआरटी, 9th 10th 11 एनसीईआरटी, ये लोग कहता है पढ़ने के लिए। अगर लड़के को कि साइंस में रुचि है या पढ़ रहा हो तो पढ़े, और नहीं तो यूनिक का या कोई भी अच्छे ऐसे लुसेंट का कोई भी एक अच्छी सी किताब जो कि जिसे पूरा साइंस कवर करता है उसको पढ़ लें। और बच गया उसके बाद इकोनॉमी का, तो इकोनॉमी के लिए क्राउन का जो नया वाला क्राउन आया है, वो क्राउन का इकोनॉमी वाला पोर्शन देख लें। और दरोगा जी लोग को हम बोलेंगे कि आप लोग के लिए करेंट बहुत बड़ा आधार रखता है, खासकर प्रारंभिक परीक्षा में। तो ऐसी परिस्थिति में आप किसी भी परिस्थिति में आप स्पीडी देखने का प्रयास मत कीजिएगा। स्पीडी देखिए एकदम चखना के जैसा, लेकिन आप सब ये प्रतियोगिता दर्पण को रगड़ के पढ़िए दिसंबर से लेकर अभी तक का, और हर मार्च में जो आर्थिक परिदृश्य देता है उसको पढ़ें। उसको पढ़ लेंगे तो उसके बाद स्टैटिक क्वेश्चन बचता है, स्टैटिक लुसेंट से या क्राउन से किसी से पढ़ें। टेस्ट हुमच के दें, बहुत सारा हम अभी गाइड देख रहे हैं मार्केट में कि मटेरियल वही है, कवर बदल दिया गया है, तो उसका इंतजार करें, देख लें कि कौन अच्छा आपको गाइड है, उसको गाइड बनाएं और किसी अच्छे संस्थान में टेस्ट जरूर दें, क्योंकि बिना
रगड़ के पढ़े। इस बार परीक्षा और टफ होगी, क्योंकि 17 से लेके अब तक जो फेल लड़का है उसमें भिड़े हुए हैं। इसको पढ़ लेते हैं, डेली टेस्ट बनाते हैं, अपने को आंकते हैं, और 2 घंटा फील्ड में दीजिएगा तो आपके मुंह से ये सुनने को कभी नहीं मिलेगा कि हम लोग का ये फिजिकल में छट गए या फलाना छट गए। तो वैसा ही अगर काम करते हैं तो निश्चित रूप से इनकी सफलता श्योर है। अच्छा सर, टेस्ट कितना देना चाहिए बच्चों को? वीकली टेस्ट देना चाहिए या वीक में 2-4 लगाना चाहिए? नहीं, जब लड़कों की तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। जो लड़का एकदम शुरुआत किया है, वो शुरुआत किया है, वो लगातार 7 दिन टेस्ट देगा तो उसके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन चलाएगा। उसको कम 2 टेस्ट दे। लेकिन जो लड़के 1-2 बार फेल होने का अनुभव जिन्होंने ग्रहण कर लिया है, उनको कम से कम 4-5 टेस्ट तो देना ही देने चाहिए। लेकिन टेस्ट भी ऐसा दें कि जिस टेस्ट में दम हो। ऐसा नहीं कि कैट बने बिल्ली, रेड बने चूहा, डॉग बने कुत्ता और 90-95 आ रहा है उसी में खुश है। जहाँ डेफिनेस हो और सिलेबस के अनुसार चल रहा हो उसको देखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि जिस तरह खाने से पहले हाथ धोना जरूरी है, उसी तरह परीक्षा दरोगा हो या सिपाही हो देने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का गहन विश्लेषण, यानी आपके जबान पर है, कोई स्विच दबाए आप तड़ से बोल दीजिए कि इसमें ये आया था, 1717 में ये आया था, 2440 में ये आया था, 2213 में ये आया था, 1275 में ये आया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का गहन विश्लेषण बहुत जरूरी है। अगर इतना कर लिए तो मैं बजरंग बली के सामने बैठा हूं, मंगलवार के दिन बैठा हूं, दुनिया की कोई ताकत इनको वर्दी से नहीं रोक सकती है। अच्छा सर, बच्चे जो आपके पास टेस्ट लगाना चाहें, चूँकि आप कई सालों से सर दरोगा गुरु कहला रहे हैं, अभी भी दरोगा गुरु हैं सर, तो आपका टेस्ट का टाइम क्या है? देखिए, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को 3 दिन यहाँ पर टेस्ट होता है, और 3 दिन टेस्ट होता है, जो बचा हुआ टेस्ट होता है आपको रामपुर नगर में टेस्ट होता है, और सैटरडे को फ्री टेस्ट होता है आपको गांधी घाट में। और निश्चित रूप से मैं चूँकि पुराना चावल हूँ, शादी हो या मृत्यु, पुराना चावल की जरूरत पड़ती है। तो वैसी परिस्थिति में मैं कहूँगा कि आप लोग टेस्ट देने हमारे आइए। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हम कभी भी लूज नहीं रखेंगे। अगर मेरे टेस्ट में 50 तो दरोगा पक्का, ये वादा है मेरा। केवल 50? यस, 50 लाइए, दरोगा पक्का। 50 खाली मेंटेन कर दे, हम दरोगा बना देंगे, इतना मैं दावा कर रहा हूँ। आप खुद हमारे स्टूडेंट हैं, आपने देखा है कि जिनका भी आया है, आप लोग मेरिट में छठे, फिजिकल में छठे, ये दूसरी आपकी बात है। फिजिकल में छठे, आप मेरिट की बात छोड़ दीजिए। तो आप लोग छठे, तो आप फिजिकल हम नहीं करा सकते हैं। लेकिन जो लड़का अगर ये कर रहा है इतना, आप लोग बेहतर नंबर लाते थे, आप लोग को पीटी होता था, मेंस होता था। अब फिजिकल का तो कोई हमारी पास ऐसी रणनीति नहीं कि किस तरह दौड़ो, क्योंकि दौड़ा पैर से नहीं जाता है, दौड़ा कलेजा से जाता है। तो कलेजा से दौड़ जाएगा तो दरोगा हो जाएगा। निश्चित 50 नंबर लाए हमारे यहाँ। रेगुलर टेस्ट में हम किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। हाँ, अगर बच्चे के पास पैसा नहीं है तो उसमें बेझिझक बिना पैसा के हुआ है। और सैटरडे का टेस्ट जो गांधी घाट पर हो रहा है, वो तो निश्चित रूप से मुफ्त टेस्ट हो रहा है। और इस बार चूंकि इस बार बहुत बारी हमसे गलती हो गई थी कि मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड को लैपटॉप देने का बात किया था, तो हमको जुआ टाइप का लगा। लेकिन अब से मैंने सोचा है कि अच्छी किताबें, अच्छा कॉपी, यानी किताब का सेट, पढ़ाई लिखाई संबंधित सेट देंगे, ताकि लड़कों में प्रतियोगिता जगे और लड़का पास करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, रहमान सर का जितना बड़ा नाम है उतना ही बड़ा दिल है। मतलब लड़कों के लिए जिन्हें पैसे का प्रॉब्लम है, आप आए टेस्ट लगाएं, सर के पास कोई इशू नहीं है। और जिस तरह से सर ने बताया, सारी वैकेंसियां आपको अप्रैल 15 से 20 अप्रैल तक सारी वैकेंसियां देखने को मिल जाएंगी। तो भैया, अब नहीं तो कभी नहीं, इस बार अगर चूक गए तो फिर मुश्किल है लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।